हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.3 आर.डी. शर्मा का 39 क्वेश्चन से स्टार्ट है। ये पार्ट 6 है। इसके पहले वाले में 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड का भी क्वेश्चन था, उसको जरूर देख लीजिएगा। देखो 39 में दिया हुआ है 44 बाई एक्स प्लस वाई इसका टू 30 बटे एक्स माइनस वाई इसका टू 10 और 55 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 40 बटे एक्स माइनस वाई इसका टू 30। इसको बराबर करने के लिए हम लोगों ने इसका कोफिशिएंट को बदल के गुना कर दिए, 3 और 4 से कर दिए, 1 और 2 इसको इक्वेशन कर दिए। सारा को मल्टीप्लाई कर करके लिखा हुआ है। सारा प्लस में था इसलिए इसको साइन चेंज कर दिया। तो प्लस माइनस साइन चेंज कर देने से ये स्ट्राइक आउट हो गया, खत्म हो गया। और इन दोनों का जो है एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटर है, इसलिए इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो वही आ जाएगा और ऊपर वाले माइनस हो जाएगा 165। इधर 40 में से 39 गया तो 1 हो गया। इसको घटाएंगे तो हमको 11 हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इसका टू 11। ये थर्ड इक्वेशन कर देते हैं क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी हम पहले मान चुके हैं। इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 या 2 किसी में आप डालिए। तो डालने के बाद जब डालते हैं तो 44 बटे हम लोग कितना आया है 11 प्लस 30 बटे एक्स माइनस वाई इसका टू इतना। ये 4 बार में कटा, 4 इधर चला जाएगा तो 6 बार में कटेगा, 6 इसके नीचे आ जाएगा तो 5 बार में कटेगा, यानी एक्स माइनस वाई का वैल्यू 4 आ गया। फिर एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये होगा 3 और 4 हो गया। इसमें और एक्स वाई का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए फ्रॉम 3 and 4 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अगर ये चूंकि साइन अपोजिट साइन है, इक्वल भी है तो कट गया तो 2x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 8। इसका वैल्यू इक्वेशन 3 4 1 2 किसी में भी आप डालिए, आपका वैल्यू वही आएगा। डालने के बाद 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11 y is equal to 8 11 minus 8 is equal to 3। इस तरह से y का वैल्यू हम लोग को 3 में कर देते हैं। आ गया। एक और क्वेश्चन है 40 में 4 by x plus 5 बटे y is equal to 7 और 3 by x plus 4 y is equal to 5। इसका फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बना दिए। हम y वाले को काटना चाह रहे हैं, इसलिए इसका कोफिशिएंट को पेड़ करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 से 16 20 28 ये हो गया 15 20 25। साइन सबका सेम था इसलिए हम लोगों ने साइन को अपोजिट कर दिया। ये खत्म हो गया 16 माइनस 15 बटे x एलसीएम हो गया 28 में से 25 में जाएगा तो हमारा 3 हो जाएगा। इस तरह से इसको 16 में से 15 जाएगा तो 1 हो जाएगा और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, x यहाँ चला जाएगा, यानी x इसका 2 बटे 3 आपका हो गया। इसका वैल्यू इक्वेशन 1 2 जो भी डालना आप डाल दीजिए। तो एक 4 बटे 1 बटे 3 प्लस 5 बाई बराबर 7, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 12 हो जाएगा 5 बाई बराबर 7, यानी 5 बाई 7 माइनस 12 माइनस 5 और ये 5 और 5 मिलकर कट करके 1, यानी y का वैल्यू -1 हम लोग को दोनों का सॉल्यूशन हो गया। कैलकुलेशन है केवल। है 2 by x plus 3 बटे y is equal to 30, 5 बटे x माइनस 4 बटे y is equal to -2। इसको 1 और 2 इसी तरह से बना देते हैं। इस पर प्लस और माइनस का साइन दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग इसी वाला पोर्शन को कट करेंगे, ये वाला पोर्शन को हम लोग हटाएंगे। तो इसके लिए हम 4 और 3 से अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह की इक्वेशन हम लोगों को मिला। ये प्लस माइनस है तो हमको साइन बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये कट गया। इस तरह से ये दोनों का डिनोमिनेटर x है तो एलसीएम हमारा x हो जाएगा। ये प्लस में है तो 8 प्लस 15 23 हो जाएगा और इधर 52 में से -6 जाएगा तो 46 आ जाएगा। इसको x इज इक्वल टू जो 46 था यहाँ पर लिया, कट गया तो 1/2 x का वैल्यू हमारा हो गया। इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी डाल देंगे तो आगे कितना 2/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 और 3/y 13, ये 4 इधर जाएगा तो हमारा 9 हो जाएगा, बाई के नीचे 9 आ जाएगा 3/9 यानी 1/3 हम लोग का x का वैल्यू निकल करके आ गया। एक 42 है 5 बटे x माइनस 1 प्लस y 1 बटे y माइनस 2 बराबर 2 और 6 बटे x माइनस 1 माइनस 3 बटे y माइनस 2 बराबर 1। ये भी प्लस माइनस है, इसी को हम काटने की कोशिश करेंगे क्योंकि साइन से हम लोग परहेज रखेंगे, साइन बच जाएगा मेरा 3 से और 1 से अल्टरनेट इसका वाला 3 उसमें 1 और इसमें कर दिए। सारा गुना करने के बाद इस तरह से मिला प्लस माइनस का कटेगा। इन दोनों के एलसीएम x माइनस 1 ही आएगा तो 15 और बीच में प्लस है तो हम लोग को प्लस का साइन दे दिया, इधर 6 और 7 प्लस हो गया, ये 21 और इधर x माइनस 1, ये कट करके हम लोग को 3 आ जाएगा और उधर जाएगा। ये नहीं कटे हैं तो ऐसे भी रहने दीजिए, कटेगा 28/7 4 बार में हम लोग को ये मिल गया। इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दिया गया
5/4 माइनस 1/5 - 2 बराबर 2, यानी हम लोग 5/3 1/5 - 2 बराबर 2, ये 1/5 इधर रखेंगे, इधर लेके चले जाएंगे तो 2 - 5/3 इसके नीचे 1 है, तो कितना हो गया 3 दूना 6 - 5/3, इधर हो गया जाकर के 1/3, 3 से क्रॉस करेंगे तो इधर 3 और इधर 5 - 2, यानी ये 2 इधर चला जाएगा तो प्लस, यानी 3 + 2 बराबर 22, यानी 22 का वैल्यू हम लोग को 5, इस तरह से इसका भी वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 43, 10yx + y + 2yx - y = 4 दिया हुआ है, और 15yx + y - 9/x - y = -2 दिया है। इसको 1 और 2 कर देते हैं, प्लस और माइनस दिया हुआ तो हम लोग इसको कोफिशिएंट को कोलेट करके गुना कर दिए, गुना करने के बाद जो था नंबर को हम लोगों ने लिख लिया, प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस माइनस है, तो ये दोनों कट गया। इस तरह से x + y का एलसीएम हो गया, 90 + 30 120 हो जाएगा, और ये इसको घटा दिए तो हमको 32 आ गया। 120 को 32 से डिवाइड करते हैं तो 15/4 आता है। इस तरह से x + y का वैल्यू हम लोगों को 15/4, इसका वैल्यू 1 या 2 में डाल दीजिए, तो डाल देते हैं 10/15/4 2/x - 1 बराबर 4, ये कट करके आ गया जाकर के आपका 8/3, यानी 2/x - y = 4 - 8/3, यह हो गया 12 - 8 होते 4 4/3, इस तरह से अगर कटता है तो हम लोगों को ये 2 से 2 कट गया तो 2/3, ये नीचे x/y था तो x/y ऊपर जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, x - y = 3/2, ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन हो गया। इक्वेशन 3 और 4 से हम लोग सॉल्व करेंगे उसी तरह से, इसमें भी प्लस माइनस था तो कट गया, 2x = ये दोनों को बीच में प्लस कर दिए, 4 एलसीएम हो गया, यहाँ 15 + 6 21/4, ये x का वैल्यू हम लोग को निकल करके आ गया। इसका वैल्यू 3 में डाल दीजिए तो 28/x + y = इतना, y = उधर जाएगा तो कट करके सॉल्व कर देने के बाद ये हम लोग का ये दूसरा वैल्यू निकल गया। 45 या रूट भी दिया होता है इसलिए बना दिया, इसका लास्ट क्वेश्चन ये है इस किताब के अंदर, तो ये बना रहे हैं, रूट भी देख लीजिए, 2/√x + 3/√y बराबर 2 दिया हुआ, और 4/√x - 9/√y = -1 दिया हुआ। देखिए ये प्लस माइनस है, इसी को गुना करने के लिए इसको हम बराबर करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6/√x + 9/√y बराबर 6, और 4/√x - 9/√y = -1, ये दोनों प्लस माइनस खत्म, √x इसका एलसीएम 4 + 6 प्लस जुट जाएगा, ये 5 हो गया, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा तो √x बराबर 10/5, यानी 2, इसका रूट हटाएंगे तो इसका ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा 4, यानी x का वैल्यू हमको 4, इसका वैल्यू 1 में डाल दिए तो 2/√4 यानी 2 आ जाएगा, 3/√y = 2, तो 3/√y इधर 1 आ गया कट करके, तो ये उधर जाएगा तो 2 - 1 यानी 1, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, यानी इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर यानी 9, इस तरह से y का वैल्यू हमको 9 हो गया। इस तरह से इस चैप्टर का सारा प्रॉब्लम एक एक सोल्व कर दिया, इसमें बहुत सारे सब एनसीईआरटी बगल में सब जगह पर लिखा हुआ रहता है, हर जगह पर हम लिखना छोड़ दिया, सब जगह पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किताब एनसीईआरटी में भी है, देख लीजिएगा। आपको एक किताब में बहुत सारा जगह 50-60 प्रॉब्लम बना लीजिएगा तो एनसीईआरटी में 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैक्सिमम रहता है, तो वो सब तो इसमें आ ही जाता है, फिर भी उसको बताएंगे जरूर।